डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। 19 अक्टूबर 1899 में एक अमेरिकी बच्चा जिसका नाम रॉबर्ट गॉडर्ड था, एक चेरी के दरख्त पे चढ़ा और आसमान की तरफ तकते हुए कहने लगा कि कितना मज़ा आए अगर हम कुछ ऐसे शिप्स बना लें जो हमें चांद और मरीख की सैर करवा सकें। दरख्त से नीचे उतरकर जब अपने इस ख्वाब को अपने गांव वालों से शेयर किया तो गांव के लोगों ने उसको मजाक उड़ाया कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, कैसी अहमकाना बातें करते हो, क्या चांद और मरीख पर जाना भी मुमकिन है। लोगों के इस मजाक उड़ाने वाले रवैये को भुलाकर, उसकी परवाह ना करते हुए, उस बच्चे ने जो उस वक़्त 17 साल का था, अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़कर अपने ख्वाब को जीना शुरू किया और 1926 में अपना पहला स्पेस में जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया। उस वक़्त आप एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर रॉबर्ट ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया वो स्पेस में जाने वाला था, लेकिन ये सिर्फ 41 फुट की बुलंदी पर गया और 2.5 सेकंड बाद ही गिरकर तबाह हो गया। उनकी इस नाकामी पर लोगों ने मजाक उड़ाया। अमेरिकी सभी अखबारों ने इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स उनके लिए तज़हीक अमेज़ जुमले लिखे। ये तज़हीक अमेज़ रवैया प्रोफेसर रॉबर्ट के लिए नया नहीं था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी इन मजाक उड़ाने वाले लोगों और इन सहाफ़ियों के लिए नहीं जी रहा था। वो अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाब के लिए जी रहा था। उसने अपने ख्वाब को जीना नहीं छोड़ा। 1926 से 1939 तक 10 बार मुख्तलिफ़ कोशिशें की और 41 फुट की बुलंदी को इम्प्रूव करके 2.5 किलोमीटर की बुलंदी तक ले गया, लेकिन चांद और मरीख अभी बहुत दूर थे। लेकिन प्रोफेसर रॉबर्ट ने अपने ख्वाब को जीना नहीं छोड़ा और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगा रहा। 1945 में रॉबर्ट की डेथ हो गई और 1969 में रॉबर्ट के काम को बुनियाद बनाकर अमेरिकन्स ने मून लैंडिंग की और चांद पर कदम रखा। उस वक़्त सभी अखबारों ने इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स रिटन तौर पर प्रोफेसर रॉबर्ट से माफ़ी मांगी और कहा कि हम गलत थे और प्रोफेसर रॉबर्ट सही था। इसी तरह की एक कहानी एक रशियन स्कूल टीचर, जो कि एक अमेजिंग स्कूल टीचर थे, कॉन्स्टेंटिन सोल्कोस्की भी है। कॉन्स्टेंटिन आइसोलेट रहने वाले शख्स थे। आप खामोश रहते थे और अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। लोग आपका मजाक उड़ाते थे क्योंकि आप गरीब भी थे और चुपचाप रहने वाले थे। उनका भी सपना था, उनका भी ख्वाब था स्पेस में जाने का। उन्होंने पहली बार वो वेलोसिटी, वो स्पीड कैलकुलेट की कि जिस वेलोसिटी से अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हम चांद पर जा सकते हैं। उन्होंने कैलकुलेट किया कि हमें ज़मीन को छोड़कर चांद पर जाने के लिए 25,000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चाहिए होगी। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। आम लोगों की नज़र में उस वक़्त का तेज़ तरीन मशीन घोड़ा था, जो 15 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से दौड़ सकता था। 15 और 25,000। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोग हंसे, क्योंकि लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि क्या ऐसा मुमकिन भी है। लेकिन उनकी इस कैलकुलेशन ने अमेरिकन प्रोफेसर गॉडर्ड की भी हेल्प की और उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बुनियाद बनाकर स्पेस ट्रैवल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। एक तीसरी शख्सियत जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ वो साउथ अफ्रीका से हैं। आप ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी साउथ अफ्रीका का नाम हमारे जहन में आता है तो हमारा जहन नेल्सन मंडेला की तरफ जाता है। नेल्सन मंडेला भी एक अजीम शख्सियत थे जो अपनी ज़िंदगी को अपने ख्वाबों के हसूल के लिए जिए। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। उनका ये कहना ही नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसका अमली मुज़ाहरा किया। जब आपने सिविल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई तो उस वक़्त की गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया, उनको काल कोठरियों में बंद किया, उनके ऊपर यूरिनेट करते थे सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको जिस्मानी और ज़हनी हर तरह का तशद्दुद किया गया। और अपने हकूक़ से, अपनी उस आवाज़ से जो उन्होंने उठाई थी, उससे पीछे हटने के लिए उन्हें तरह तरह की अट्रैक्टिव ऑफ़र्स की गई, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने ख्वाब को जी रहे थे। और उनका ख्वाब इस तशद्दुद से, इस तज़हीक से और उन अट्रैक्टिव ऑफ़र से बड़ा था। वो सिविल राइट्स की बात कर रहे थे। आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, हत्ता कि आपने उसको अचीव कर लिया। तो यही वजह है कि आज नेल्सन मंडेला एक अजीम शख्सियत के तौर पर हमारे सामने है और हम दुनिया कभी इनको भुला नहीं सकती है। व्यूअर्स, 1950-60 में पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, लेप्रोसी जो कोढ़ का मर्ज़ है वो कॉमन था।
اس وقت اس کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں تھا. لوگ اسے اچھوت کی بیماری سمجھتے تھے اور اپنے پیاروں کو جب کسی کو کوڑ کا مرض ہو جاتا تھا تو اسے گھر سے دور باہر چھوڑ آتے تھے تاکہ دوسروں کو نہ ہو سکے. اس وقت ایک خوب رو جرمن فزیشین نے، جن کی جوانی اور بڑھاپے کی تصویر آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک فزیشین تھیں جن کا نام روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ تھا. She came to Pakistan in 1961 and spent her whole life fighting against the leprosy for the Pakistani patients. آپ کو نہیں لگتا لوگوں نے ان کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا؟ لوگوں نے ان کو نہیں کہا ہوگا کہ ہر پاکستانی فزیشین تو جرمنی آنا چاہتا ہے اور آپ پاکستان چل پڑی ہیں؟ یہ پاکستانی تو جرمن بھی نہیں تھے، یہ تو میڈم روتھ ماؤ کے اپنے بھی نہیں تھے، یہ غیر تھے جن کے لیے پوری زندگی انہوں نے بتائی اور اپنی جرمنی کی بہترین پرتعیش زندگی کو چھوڑ کر پاکستان جیسے ملک میں، جس کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں نے ان کو نہیں کہا ہوگا کہ آر یو کریزی؟ یس شی واز کریزی. وہ بھی کریزی تھی، منڈیلا بھی کریزی تھے، کانسٹنٹین بھی، رابرٹ بھی، اور بھی دنیا میں بہت لوگ کریزی ہیں. دس ورلڈ ہیز بین چینجڈ by the crazy people, because only crazy people who live their life for their dreams can do bigger things. These are no ordinary things. These are no ordinary people's stuff. Only crazy people can do such things. ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو یا باقی انسانوں کو اگلے 50-100 سال میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خواب کو جی رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہم کسی دوسرے سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ کوئی اٹھ کھڑا ہو ہمارے حقوق کے لیے اور ہماری حالت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے خواب کی تکمیل کے لیے وہ جیے؟ جب ہم ہی اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہو رہے، تیار نہیں ہیں، تو کوئی دوسرا کیوں اس کے لیے کھڑا ہوگا؟ اور اگر ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو کس طرح سے ہم پتھروں سے، کھمبوں سے اور دوسرے میمل سے اپنے آپ کو مختلف سمجھتے ہیں؟ اگر آج آپ خواب دیکھ لیں اور اس خواب کے لیے جینا شروع کر دیں، بلیو می یو کین فلائی، نو ون کین اسٹاپ یو. جو اس وقت آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوں گے وہ آنے والے وقت میں آپ کی مثالیں دیں گے. اسٹینڈ اپ، رائز اپ اینڈ اسٹارٹ لیونگ یور ڈریم. خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.